तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी और जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोनों कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी में अगर आपने शेयर होल्ड किए हैं या फिर अब होल्ड करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों कंपनी जेपी पावर के ऊपर स्पेशल बात की जाए तो देख सकते हैं पिछले कारोबारी दिन में कंपनी ने 17.41 का एक लेवल बनाया था जो काफी बेहतरीन रहा। यहां पर गैप डाउन ओपनिंग तो थी लेकिन उसके बाद कंपनी देख सकते हैं साइडवेज बनती दिखाई दी है। पिछले कुछ दिन पहले भी आप देखेंगे कंपनी ने लगभग 17 रुपए तक का ही लेवल बना लिया था, लेकिन उसके बाद फिर से आप देखेंगे कंपनी में वही मोमेंटम देखने को मिले हैं। तो आने वाले दिनों में देखना कंपनी बहुत ही जल्द लगभग 20 रुपए के टारगेट को यहां पर अचीव करेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं कई बार इन लेवलों को यह फॉलो कर रही है और इनके अनुसार कंपनी कारोबार कर रही है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द कंपनी शॉर्ट टर्म वालों के लिए 20 रुपए के टारगेट निकाल कर दे सकती है। अगर दोस्तों कंपनी गिरावट कराती है तो इस लेवल को तभी तोड़ेगी जब दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के कोई नीलामी की खबर निकल कर आएगी। अगर जैसे आज कोई खबर आ जाती है तो कल इसमें दोस्तों कंपनी में गिरावट होगी और ये 17 रुपए को ब्रेक डाउन कर गई तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी और भी नीचे आ सकती है 14-15 रुपए पर। लेकिन कितने नीचे आएगी उसके लिए हम एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी को आप यहां पर देखें बीएसई के प्लेटफॉर्म पर तो यहां पर दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी को अब एएसएम या जीएसएम से पूरी तरह से एग्जिट कर दिया गया है, जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन कंपनी को दोस्तों बहुत ही जल्द अब अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड जो 5% के इनको दोस्तों इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जो जेपी एसोसिएट कंपनी का यहाँ पर माहौल चल रहा है तो उसकी वजह से इस कंपनी में बड़ी बड़ी बल्क एंड ब्लॉक डील हो रही है जो करोड़ों की यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों मैनिपुलेट हो रहा है शेयर और इसी वजह से इस कंपनी के शेयर को या तो 10% या फिर 20% अभी इंक्रीज नहीं किया गया है। उसके बाद दोस्तों अनाउंसमेंट के फोल्डर में कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है जो आपके साथ यहां पर डिस्कस किया जाए। लेकिन दोस्तों कंपनी के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है जो यहां पर अब की बार बहुत ही बेहतरीन रही है, क्योंकि अब की बार दोस्तों कंपनी में 6 म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में एंट्री मारी है। 0 ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी इस कंपनी पर सेल नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये ग्राफ है जो लगातार एक बड़ा मोमेंटम दिखा रहा है और इसके अनुसार कंपनी में बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहां पर आपको मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी में आपके बार देख सकते हैं लगभग 34 लाख से भी ज्यादा शेयर खरीदे गए हैं, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे लगभग 46 लाख के आसपास खरीदे गए थे। लेकिन टोटल हो चुके हैं 1 करोड़ और 62 लाख के आसपास। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खरीदार कौन है? मोतीलाल ओसवाल है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से दोस्तों लगातार इसमें होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अब की बार सबसे ज्यादा होल्ड सैमको फंड ने किया है जो कि बेहतरीन रहा। सैमको फंड देखेंगे तो लगभग 208% देख सकते हैं माल उठाया है। उसके बाद कोटेक ने लगभग 26%, मोतीलाल ओसवाल ने 6% है। लेकिन इसकी होल्डिंग आप देखेंगे तो लगभग 87 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 26 लाख के आसपास सैमको है और उसके बाद दोस्तों इसमें 28 लाख के आसपास कोटेक है, फिर बंधन है, फिर से बंधन है और फिर उसके बाद गिरोह ने भी देख सकते हैं इस कंपनी में अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। तो देखा जाए तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल और सैमको की बहुत ही अच्छी इस कंपनी में एंट्री हो चुकी है और इसके अनुसार कंपनी बहुत ही बड़े मोमेंटम भी आपको दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो एडवांस पैटर्न चार्ट है ये काफी बेहतरीन इस टाइम बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मोमेंटम चल रहा है और बहुत ही जल्द दोस्तों इनमें एक बड़ी उछाल के ट्रेंड बढ़ सकते हैं। और दोस्तों कंपनी का आप देखेंगे यहां पर आरएसए के लेवल को तो यहां से आप देख सकते हैं एक बार रिकवरी हुई थी जो लगभग 20 के आसपास गई थी, फिर उसके बाद गिरावट हुई तो ये 17 पर आई, लेकिन अब फिर से रिकवरी हो रही है और कंपनी हो सकता है कि कल परसों के दिन तक यह 20 रुपए के लेवल तक जाए और दोस्तों एक बड़ा मोमेंटम आपको निकाल कर दे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो दोस्तों बेहतरीन है। लेकिन कंपनी के दोस्तों अगर आप फंडामेंटल को देखकर कुछ एनालिसिस करते हैं बिजनेस वगैरह को देखकर तो ये कंपनी दोस्तों यहां पर 17, 18, 20 रुपए के यहां पर लायक नहीं है। ये कंपनी लगभग दोस्तों फिलहाल होनी चाहिए थी कम से कम 30 प्लस। जी हां दोस्तों इतना इस कंपनी का वैल्यू है और इसी वजह से कंपनी दोस्तों अब यहां पर फिलहाल जेपी एसोसिएट की वजह से यहां पर गिरी हुई है। तो जैसे ही दोस्तों जेपी एसोसिएट का फंडा यहां पर कंपनी पर सुलझेगा तो वैसे ही कंपनी में बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। और इसमें दोस्तों जो गिरावट का प्रेशर है जेपी एसोसिएट का ये सिर्फ एक ही वजह से है, क्योंकि यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग में जेपी एसोसिएट ने देख सकते हैं जेपी पावर की यहां पर होल्डिंग कर रखी है 24% और इसकी वजह से दोस्तों कंपनी गिरावट में। लेकिन दोस्तों यहां पर जेपी पावर लिमिटेड ने पहले यहां पर क्लियर कर दिया है कि कंपनी ने यहां पर कंपनी का यहां पर कोई लेना देना नहीं है जेपी एसोसिएट से और फिर भी दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी में बहुत ही बड़ी गिरावट का प्रेशर बन रहा है। लेकिन दोस्तों बात आती है जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के ऊपर तो दोस्तों इस कंपनी पे कई यहाँ पर अपडेट आए हैं पिछले 2-3 दिन में और आप देख सकते हैं कुछ ऐसे अपडेट थे जिनकी वजह से जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में उछाल का ट्रेंड नहीं आ पाया। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बीएसई के वेबसाइट पर आकर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन है ऑन अकाउंट आईबीसी रिकमेंडेड पोस्ट आईबीसी, मतलब कि दोस्तों ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद कर रखी है इस कंपनी की जो कि आईबीसी के तहत है। लेकिन दोस्तों शायद मंडे टू मंडे इस कंपनी की ट्रेडिंग स्टार्ट
होती है। तो कल के दिन में दोस्तों हो सकता है कि इस कंपनी की ट्रेडिंग स्टार्ट हो आईपीसी के तहत, और इसमें यहाँ पर दोस्तों गिरावट तो आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि कंपनी पर इतना बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट चल रहा है। लेकिन दोस्तों एनसीएलटी इस प्रक्रिया को बहुत ही जल्द यहाँ पर खत्म कर देगी। जो कंपनी में इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया है ये दोस्तों बहुत ही जल्द अब यहाँ पर होने वाली है। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों कंपनी के अपडेट आए थे कुछ दिन पहले, और पिछले दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने रिजल्ट यहाँ पर फिर से दे दिए हैं, जो कि यहाँ पर कंसोलिडेटेड और स्टैंडर्ड दोनों निकाल कर दिए। क्योंकि कंपनी पर दोस्तों कई ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जो कंपनी ने रिजल्ट निकाल कर दिए हैं ये यहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं। तो ऐसे कमेंट की वजह से यहाँ पर एनएसई एंड बीएसई ने देख सकते हैं कंपनी को यहाँ पर रिप्लाई किया, ईमेल दिया, और ईमेल के अनुसार कंपनी ने देख सकते हैं फिर से रिवाइज यहाँ पर अपने रिजल्ट निकाल कर दे दिए हैं। उससे पहले दोस्तों कंपनी के देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अपडेट भी हैं, जैसे कि कंपनी ने अपने जहाँ पर एनुअल रिपोर्ट है वो पब्लिक की है। उससे पहले दोस्तों कंपनी के यहाँ पर एनसीएलटी के तहत कुछ बड़े अपडेट हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर कंपनी बहुत ही जल्द एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखा सकती है। वो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ आईबीसी के मामले में एसबीआई के यहाँ पर नेतृत्व वाली बैंक का महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। मतलब कि दोस्तों जो जेपी एसोसिएट कंपनी है इसको दोस्तों सबसे बड़ा कर्जा यहाँ पर आपको ही पता है सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंपनी ने दिया है एसबीआई ने, जो कि यहाँ पर 30% के आसपास है, 15,500 करोड़ का। उसके बाद आईसीआई है, उसके बाद आईडीबीआई है। इन सभी को दोस्तों जो 4 कंपनी को मिला लें तो 60% का कर्जा तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इन कंपनियों ने दिया है, जो टोटल आप देख सकते हैं 51,000 करोड़ के आसपास इस टाइम कायम है। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कंपनी को खरीदेगा कौन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई न्यूज पहले ही आ चुके हैं, जैसे कि अडानी समूह जेपी की रियलिटी परिसंपत्तियों के लिए $1 अरब की बोली पर लगाने का विचार कर सकता है। और ये रिपोर्ट देख सकते हैं पहले मिंट ने निकाल कर दी और उसके बाद मनी कंट्रोल ने भी निकाल कर दी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं 31 जुलाई को अपडेट आया था, और इसमें यह भी कहा गया था कि अडानी के अलावा यहाँ पर है टाटा समूह है, उसके बाद गोदरेज समूह है, लार्सन एंड टर्बो है, रेमंड समूह है, और कई ऐसे और भी समूह हैं जो इस कंपनी पर दोस्तों अपनी बोलियां लगाएगा और इस कंपनी को खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले प्रायोरिटी यहां पर बन रही है वो यहां पर अडानी की बन रही है, क्योंकि अडानी ने देख सकते हैं पहले खुलासा कर दिया है कि ये $1 अरब की भी बोली लगा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी ज्यादा ये बोली लगा दे। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों अडानी समूह के यहां पर हाथों में ये कंपनी आ जाएगी, और ऐसा हुआ तो कंपनी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बहुत ही जल्द एक बड़ा प्रॉफिट सभी निवेशकों को निकाल कर देगी जो पहले से इस कंपनी में फंसे हुए हैं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कई ऐसे अपडेट हैं जो कि देख सकते हैं मीडिया मिंट रिपोर्ट के अनुसार यहां पर अडानी है जो इस दिवालियेपन में लगभग $1 अरब का यहां पर नेतृत्व कर सकता है। और साथ में दोस्तों गौतम अडानी के नेतृत्व में समूह देश में सबसे बड़े संपत्ति बाजार हैं, जो दोस्तों यहां पर बड़े व्यापार विश्लेषक हैं, और इसी वजह से यहां पर दोस्तों इस कंपनी को यहां पर बोली लगाने पर यहां पर अड़े हुए हैं। और दोस्तों कंपनी में यहां पर अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों एक बड़ा मामला यहां पर क्रिएट होगा और ये कंपनी एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखा जाएगी। लेकिन दोस्तों मेन बात यही है कि कंपनी जब तक यहां पर नीलाम नहीं होती है तब तक दोस्तों ना तो जेपी एसोसिएट और ना ही जेपी पावर लिमिटेड कंपनी, इनमें दोस्तों कोई भी रिकवरी के चांसेज ज्यादा नहीं बन पाएंगे। अगर जेपी पावर ज्यादा जाएगी तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 21 रुपए 20 रुपए के आसपास आएगी, लेकिन फिर वही यहाँ पर गिरावट का सिलसिला चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वेट करें जेपी एसोसिएट कंपनी के पूरी प्रक्रिया के ऊपर। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि इस कंपनी के कुछ ऐसे पॉजिटिव अपडेट आ जाएं जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही बड़ा धमाका भी आपको करते दिखाई दे सकती है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों कंपनी के प्राइस बैंड को 10% या फिर 20% कर देता है सेबी की तरफ से, तो ऐसा भी होता है तो कंपनी दोस्तों बड़ा मोमेंट आपको निकाल कर दे सकती है। लेकिन जो भी दोस्तों इन दोनों कंपनियों में सेल बाय इन्वॉल्व करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय